नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है से का बाजार नियम। जेबी सेज लॉ ऑफ मार्केट, बाजार का नियम, से का बाजार का नियम। क्लासिकल मॉडल के अनुसार यदि मजदूरी तथा कीमत परिवर्तनशील हो तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होगा, क्योंकि वस्तुओं की मांग हमेशा वस्तुओं की पूर्ति के बराबर होगी। यह निष्कर्ष फ्रांस के अर्थशास्त्री जेबी से के नाम से प्रचलित से के बाजार नियम पर आधारित है। से के नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं सर्जित करती है। परिणाम स्वरूप समग्र उत्पादन स्तर कुछ भी हो, उसकी मांग हमेशा उपभोग तथा विनियोग के लिए होगी। यह नियम वस्तु तथा मौद्रिक अर्थव्यवस्था दोनों में लागू होता है। एक बार दोबारा समझेंगे। से के नियम अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं सर्जित करती है। परिणाम स्वरूप समग्र उत्पादन स्तर कुछ भी हो, उसकी मांग हमेशा उपभोग तथा विनिमय के लिए होगी। यह नियम वस्तु विनिमय तथा मौद्रिक अर्थव्यवस्था दोनों में लागू होता है। वस्तु विनिमय में से का नियम। से का नियम वस्तु विनिमय स्थिति में पूर्णतः लागू होता है। इस स्थिति में व्यक्ति स्वयं उपभोग के लिए तथा अन्य वस्तुओं से विनिमय के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, अतः वे वस्तुओं का संग्रह नहीं करते। जब लोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उनसे विनिमय के बदले अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग करते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति की पूर्ति में ही अन्य वस्तुओं की मांग होती है। दोबारा देखेंगे। से का नियम वस्तु विनिमय स्थिति में पूर्णतः लागू होता है। इस स्थिति में व्यक्ति स्वयं उपभोग के लिए तथा अन्य वस्तुओं से विनिमय के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, अतः वे वस्तुओं का संग्रह नहीं करते। जब लोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उनसे विनिमय के बदले अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग करते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति की पूर्ति में ही अन्य वस्तुओं की मांग होती है। इसलिए समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति हमेशा बराबर होती है। अतः कभी भी अति उत्पादन तथा अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती। यदि किसी वस्तु का अधिक उत्पादन हो जाता है तो उसकी अन्य वस्तु के रूप में सापेक्ष कीमत कम हो जाएगी, इससे उस वस्तु का उत्पादन भी कम हो जाएगा। मुद्रा अर्थव्यवस्था में से का नियम। से का नियम मुद्रा अर्थव्यवस्था में भी लागू होता है। यहाँ हम दो स्थितियाँ ले सकते हैं। पहला, जब व्यक्ति बचत न करे। पहली स्थिति है जब व्यक्ति बचत न करे। मुद्रा अर्थव्यवस्था में से का नियम लागू होगा यदि वस्तुओं के संबंध में ली गई मान्यता मुद्रा के संबंध में मान ली जाए, यानी व्यक्ति फालतू नगद अपने पास न रखे। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम होती है। जब व्यक्ति वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं तो वे उस मुद्रा को अन्य वस्तुओं पर तुरंत व्यय कर देते हैं, अतः अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन तथा बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ये बात और समझेंगे। व्यक्ति फालतू नगद अपने पास न रखें। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम होती है। जब व्यक्ति वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं तो वे उस मुद्रा को अन्य वस्तुओं पर तुरंत व्यय कर देते हैं, अतः अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन तथा बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जब व्यक्ति बचत करे। दूसरी स्थिति है जब व्यक्ति बचत करे। से का नियम उस समय भी लागू होता है जब व्यक्ति अपनी आय में से बचत करते हैं, किंतु बचत करने से समग्र मांग में कमी नहीं होती, क्योंकि विवेकशील बचतकर्ता मुद्रा को नगद के रूप में अपने पास नहीं रखेगा। वह मुद्रा को व्यवसायी तथा बैंकों को उधार देकर ब्याज कमाएगा। बैंक तथा व्यवसायी इन कोषों को उत्पादन कामों में निवेश करेंगे, अतः से का नियम उस समय लागू होगा जब बचत व विनियोग बराबर हो। एक बार दोबारा समझेंगे। जब व्यक्ति अपनी आय में से बचत करते हैं, किंतु बचत करने से समग्र मांग में कमी नहीं होती, क्योंकि विवेकशील बचतकर्ता मुद्रा को नकद के रूप में अपने पास नहीं रखेगा। वह मुद्रा को व्यवसायी तथा बैंक को उधार देकर ब्याज कमाएगा। बैंक तथा व्यवसायी इन कोषों को
उत्पादन कामों में निवेश करेंगे। अतः से का नियम उस समय लागू होगा जब बचत व विनियोग बराबर हो। अब क्लासिकल मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे कि मॉडल जस्ट आइडेंटिफाइड है या नहीं। उन परिस्थितियों को बताइए जिनके कारण यह मॉडल सटीक रूप से अभिज्ञानित है, अर्थात प्रत्येक अज्ञात चर का केवल एक ही मान है। कोई भी मॉडल अभिज्ञानित आइडेंटिफाइड होता है यदि जितने अज्ञात चर हों उतने ही मॉडल में समीकरण हो। इससे प्रत्येक अज्ञात चर का एक ही निश्चित मूल्य प्राप्त होगा। दोबारा समझेंगे। कोई भी मॉडल अभिज्ञानित होता है यदि जितने अज्ञात चर हों उतने ही मॉडल में समीकरण हो। इससे प्रत्येक अज्ञात चर का एक ही निश्चित मूल्य प्राप्त होगा। क्लासिकल मॉडल में 6 समीकरण हैं। y बराबर एफ एन, डी एन बराबर एफ डब्ल्यू अपन पी, एस एन बराबर एफ डब्ल्यू अपन पी, एम वी बराबर पी टी और एम वी बराबर के पी वाई, एस बराबर एफ आर, आई बराबर एफ आर। इस मॉडल में 6 ही अज्ञात चर हैं। अतः 6 अज्ञात चरों के मान 6 समीकरणों की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। इस मॉडल में 6 ही अज्ञात चर हैं। अतः 6 अज्ञात चरों के मान 6 समीकरणों की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। इसलिए यह मॉडल पूर्ण रूप से अभिज्ञानित है। 6 अज्ञात चर कौन कौन से हैं? डब्ल्यू अपन पी, एन, वाई, पी, आर, एस और एस बराबर आई। धन्यवाद साथियों।